मैं प्रेम सिंह टूना, चेयरमैन नगर परिषद नारायणबता शहर। आज हम लोगों ने पत्रकारों की प्रेस वार्ता रखी है और मैं आपको अवगत कराना चाहता हूं, जो हमारे यो है ये जहां भी गया वहीं विवादित हुआ है। तो पहले टंगपुर में गया बनवसा में, तो वहां चेयरमैन से इसका झगड़ा हुआ, वहां ये पिट के आया। उसके बाद बेरीनाग गया, बेरीनाग में विवाद हुआ, वहां पर उन्होंने इसको बंद कमरे में इसके ऑफिस में बंद करके इसकी खूब धुनाई लगाई, वहां से भगाया। तो फिर ये किला खड़ा गया, किला खड़ा में भी ऐसे ही हुआ, वहां भी उन्होंने लास्ट में बंद कमरे में इसको बंद करके इसको बहुत मारा पीटा। वहां से ये भागा। जिसकी ज्वाइनिंग स्टारगंज वालों को पता लगा कि ये मतलब विवादित आदमी है, उन्होंने इसको ज्वाइनिंग नहीं दी। फिर मेरे यहाँ हमारे यहाँ उसमें प्रियंका रैगर यूथ थी, उसका ट्रांसफर हुआ, तो उसकी जगह शासन ने हमारे पास भेज दिया। मैं इसको ज्वाइनिंग नहीं करा रहा था, तो हमें जो दिनेश यादव जी हैं अपना हमारे सीएम साहब के खटीमा के नोडल अधिकारी, उन्होंने मेरे को कहा कि आप इसको ज्वाइनिंग करा दो, अगर ये काम नहीं करेगा तो हम 2 दिन का ट्रांसफर कर देंगे। तो उनके कहने मैंने चलो सीएम साहब के वहाँ से आ रहा है फोन, तो कोई बात नहीं, तो हमने इसको ज्वाइनिंग करा दी। उसके बाद ये हमें भी यहाँ भी इसने हर काम में अड़चन जो भी हम कहते हैं उससे उल्टा करता। तो इसने कोई काम नहीं किया और हमारे 5 महीने 6 महीने का जो ठेकेदारों का पेमेंट भुगतान नहीं किया। और जो हम बोर्ड की बैठक में प्रस्ताव पारित करते थे वो कभी इन्हें 2 महीने रजिस्टर में नहीं चलाया, और चलाया भी थी हमारे कहने पर। तो उसके बाद उस पर कोई अमल नहीं किया, कोई इसने टेंडर नहीं किया, कोई उसमें इन्हें कोई वर्कआउट नहीं किया, कोई विज्ञप्ति नहीं निकाली। अभी थाने में पानी भर जाता है वार्ड नंबर 3 में, तो उसके लिए कोतवाल साहब कहले कि हमारा एक तो बरसात से पहले बनवा दो, 2 महीने 3 महीने पहले उन्होंने कहा हमसे। तो हमने बहुत इसको कहा कि जिसका जल्दी से जल्दी टेंडर करा दो ताकि इस पर थाने में पानी ना भर सके। तो इसने वो हमारे कहने पर नहीं किया। अब जाके उसका टेंडर निकाला, अब जाके उसका वर्कआउट हुआ जुलाई में। अब जुलाई में बताइए इतनी बरसात के समय नाली कैसे बन सकती है। तो इस तरह की ये हरकतें करता। तो कई मामले हैं इसके, और ये इसकी नियुक्ति हुई है बहुत बड़े गलत तरीके से हुई है। खटीमा में एक बार कोई आउटसोर्सिंग की वैकेंसी निकली 8 कर्मचारियों की, तो उसमें 8 कर्मचारियों की भर्ती हो गई। उनमें किसी कारण से कोई एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई, तो उसकी जगह उसके परिवार वालों को नौकरी मिलनी चाहिए थी। तो इसने एक एप्लीकेशन लगा करके फर्जी तरीके से तो वहाँ अपनी ज्वाइनिंग करा ली। तो लेकिन होना क्या चाहिए था, उसकी जिसकी मृत्यु हुई थी उसके परिवार वालों को नौकरी मिलनी चाहिए थी। तो इसकी फर्जी वाड़े से यहाँ नियुक्ति हुई है, उसमें ना तो किसी बोर्ड की बैठक में कोई प्रस्ताव पारित था, ना ही कोई किसी की सहमति लगी। वैसे अर्जी फर्जी तरीके से इसने भी एक एप्लीकेशन देकर के ज्वाइनिंग करा ली। तो उसके बाद वो विवाद चलता रहा। फिर इसके बाद इसकी जांच हुई, इस मामले की जांच हुई, तो डीएम साहब के आदेशानुसार एसडीएम साहब ने जांच की, उसमें ये दोषी पाया गया। तो एसडीएम साहब ने साफ शब्दों में लिखा कि ये जो है इस मामले में दोषी है और इसको मतलब बर्खास्त किया जाए। तो फिर डीएम साहब ने वो अपने एसडीएम साहब की रिपोर्ट पर सहमति जताते हुए शासन को भी उसका लेटर भेजा कि इसने ये जांच में फर्जी पाया गया और इसने गलत तरीके से नौकरी प्राप्त किया है और इसको जल्दी ही मतलब बर्खास्त किया जाए। तो इस तरह की इसकी पहले ही जांच चल चुकी है। और हम आज इस पत्रकारों के इस चैनल के माध्यम से हम अनुरोध करते हैं शासन से और सीएम साहब से कि ऐसे भ्रष्टाचारी जो ये है इसको जल्दी से जल्दी बर्खास्त किया जाए। और इसको जब से ये इसने फर्जी तरीके से नौकरी प्राप्त किया है, इसको 2000 से लेकर के करीब 24 साल में इसने जो भी सरकारी वेतन प्राप्त किया उसको मैं ब्याज के इसे वसूली की जाए और इसको जल्दी से जल्दी बर्खास्त किया जाए। आज नगर पंचायत नारायणबता में हम सभी बोर्ड के सभासदों द्वारा और माननीय चेयरमैन सर की उपस्थिति में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई थी, जिसका मुख्य शीर्षक यह है कि जो हमारे यहाँ के अधिशासी अधिकारी हैं, जो एक लिपिक से कैसे अधिशासी अधिकारी बन गया उसके खुलासे को लेकर है। सन 2002 में इन्होंने खटीमा में फर्जी तरीके से, अवैध तरीके से अपनी लिपिक के पद पर एक पोस्ट पाई बिना किसी पेपर दिए हुए। अब लगाइए, एक अधिशासी अधिकारी बिना पेपर दिए हुए कैसे लिपिक से अधिशासी अधिकारी बन गया। 2002 में वहां इन्होंने अपनी एक नौकरी पाई, एक खाली सादे आवेदन पे, उस समय के चेयरमैन के कारण, और उसका कोई भी आदेश और कोई भी बोर्ड की बैठक में कोई प्रस्ताव नहीं है उस नौकरी का। फर्जी तरीके से पूरा इनका वो हुआ। उसकी एक जांच कमेटी बैठी थी, उस जांच कमेटी को माननीय एसडीएम द्वारा, उस समय के 2014 के एसडीएम द्वारा, जिनका नाम है चंद्र सिंह इमलाल, इन्होंने उस जांच कमेटी की आख्या प्रस्तुत करी है अपनी डीएम महोदय को, तत्कालीन डीएम को। उस आख्या में साफ लिखा गया है कि इनके जो नियुक्ति की गई है ये एकदम नियम विरुद्ध है। इसमें किसी भी प्रकार का नगरपालिका बोर्ड का कोई भी अनुमोदन प्रस्तावित नहीं किया गया है, जो कि नियम विरुद्ध है।
और 5 महीने बाद इनकी नियुक्ति होती है वहां पे। 8/3/2002 से इनकी ज्वाइनिंग होती है, लेकिन नियुक्ति की तिथि जो है, कार्यभार ग्रहण करने की तिथि, वो 29/7/2002 है, जो संदिग्ध है पूरी। और जो डीएम ने रिपोर्ट अपनी निदेशक को दी है उसके बाद, उसमें भी साफ स्पष्ट लिखा गया है कि इनके द्वारा जो ये लिपिक पद पे नौकरी पाई गई है, ये पूर्ण रूप से अवैध है नियुक्ति। और नियुक्ति तो अवैध है ही है, साथ में इन्होंने एक खेल और खेला है। जो इनकी ग्रेड पे है वो है 2000, ग्रेड पे 2000 से 2400 से 2800 का वेतन ले रहे हैं अब ये फिलहाल। और इसकी जो शिकायत है, ये खुद एक सरकारी कर्मचारी जो नगर पंचायत केलाखेड़ा में लिपिक हैं, उन्होंने खुद करी है। क्योंकि जब ये केलाखेड़ा में मौजूद थे तो इनने नियम विरुद्ध जो तनख्वाह ली थी, तो उसको लेकर उन्होंने माननीय नगर पंचायत अध्यक्ष को एक पत्र सौंपा था, जिसकी जांच इन्होंने अपने, ये कहते हैं कि मैं बहुत बहुत बड़े ओहदे में हूं, उसके जरिए इन्होंने वो जांच दबा दी है, जिसके पूरे हमारे पास ये प्रपत्र हैं, जिसमें 2800 ग्रेड पे ले रहे थे ये। और इसमें साफ उन्होंने कहा है कि ये ग्रेड पे ले ही नहीं सकते हैं, इसके लायक ही नहीं है ये। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि हम माननीय मुख्यमंत्री जी, जो हमारे धाकड़ धामी जी हैं, उनसे हम कहना चाहते हैं, हम सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और हमारा पूरा बोर्ड नानमता का भारतीय जनता पार्टी का है। हम लोगों ने ऐसे कर्मचारी का पर्दाफाश किया है। हमें पता है कि आज या कल में किसी भी समय ऐसे कर्मचारी के खिलाफ बहुत सख्त कार्रवाई हो सकती है, हमें सब मिल रहा है वहां से। हाँ, और नानकमता नगर पंचायत पहले से बहुत अच्छा काम करेगी। यहाँ पे एक होनहार और अच्छे अधिशासी अधिकारी की आवश्यकता है, ना कि ऐसे फर्जी अधिकारी की। सर देखिए, जो तालाब का मामला है वो अधिशासी अधिकारी के अंदर आता है, ना कि सभासदों के अंदर। अधिशासी अधिकारी 10 महीने से यहाँ पे हैं। अगर कोई भी उसमें गलती हुई है तो अधिशासी अधिकारी की भी गलती है उसमें। हम ये नहीं कह रहे हैं कि क्या कहते हैं गलती हुई या नहीं हुई, वो तो जांच का विषय है। अगर उसकी कोई जांच बैठी है तो उसकी जांच होनी चाहिए, हम खुद कह रहे हैं। लेकिन बाजार में अपने कुछ चंद दलालों के साथ मिलके यहाँ का एक फर्जी अधिशासी अधिकारी जो माहौल क्रिएट कर रहा है सरकार के खिलाफ और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, उसको किसी भी कीमत पे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मैं साफ कहना चाहता हूं उस अधिशासी अधिकारी से, तुम अगर इतने ही सच्चे हो तो तुम नगर पंचायत नानकमता में क्यों नहीं आ रहे हो? बीते 4 दिन से नानकमता की जनता त्रस्त हो चुकी है। हम खुद इतनी बुरी कंडीशन में है, हमें पता है कितने लोगों के फोन आ रहे हैं। लेकिन क्या करें, ऐसे भ्रष्ट अधिकारी को अब यहाँ नहीं बैठने दिया जाएगा। और सरकार से निवेदन है कि इनका पूरा वेतन तो लिया ही है, ये वेतन तो देंगे ही देंगे, साथ में जितने इनने घोटाले करे हैं उसकी भी जांच होनी चाहिए। क्योंकि 2010 में एक घोटाला खटीमा में भी हुआ है स्ट्रीट लाइटों का, 4000 स्ट्रीट लाइटों का, उस घोटाले में भी ये दोषी पाए गए हैं। अभी तो कितने घोटाले इनके निकलेंगे, केलाखेड़ा में पूरी इनकी फाइल मौजूद है। जो वहां के लोग हैं उनने इतनी आरटीआई लगाई है, इतनी सूचना एकत्रित करी है, मुझे बहुत जगह से फोन आ रहे हैं। लेकिन हमें पूरा विश्वास है, पूर्ण विश्वास है अपनी सरकार पर कि ऐसे निकम्मे और भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी, जो एक मील का पत्थर साबित होगी उत्तराखंड के इतिहास में। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, आज नगर पंचायत का ऑफिस 10 तारीख को खुला था। 10 तारीख के बाद 11 तारीख को सैटरडे का अवकाश था, ऑफिस बंद रहता है। लेकिन जो मुख्य अधिकारी हैं उनकी ड्यूटी कायदे में होनी चाहिए थी, क्योंकि वर्षा काल का आपदा का टाइम चल रहा है, लेकिन वो नहीं आए। चलिए कोई बात नहीं। 10 तारीख को 9 तारीख को वो कहते हैं कि मैं माननीय मंत्री जी के प्रोग्राम में हूँ। 10 तारीख को वो ऑफिस नहीं आते हैं, 11 तारीख को ऑफिस नहीं आते हैं, 12 तारीख को संडे था, आज 13 तारीख है, आज भी वो ऑफिस नहीं आए हैं। अभी लगभग 11:30 बज गए हैं, अभी भी ऑफिस नहीं आए हैं। लेकिन आज दिनांक 13 तारीख को एक उनका लेटर, जो थाने में एक तहरीर दी गई है कि हमारे वर्करों को हमें सुरक्षा चाहिए, उसका लेटर जो 10 तारीख को उन्होंने थाने में दिया है,